हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज दिन है मंडे। तो आज क्या ना, कियान का है लास्ट एग्ज़ाम। तो बस लास्ट एग्ज़ाम है तो क्यू को है बहुत ज़्यादा खुशी कि मम्मा बस कि आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और हमें समर हॉलीडे लग जाएगी। पर क्यू को नहीं पता है कि अभी उसकी सिर्फ क्या ना 15 डेज़ की ही छुट्टियाँ लगेगी। वापस इसके क्या है ना महीने भर के लिए स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद में फिर क्यू को लगेगी 1 महीने की छुट्टियाँ। तो क्यू के ना कुछ ऐसे चलेगा स्कूल का टाइम। तो क्यू को ना आज क्यू का लास्ट एग्ज़ाम है। तो बस क्यू को लास्ट एग्ज़ाम के लिए भिजवाना है। तो मैंने क्या ना ये घी है ना, तो मैंने इसको है ना कल रात को ही निकाल लिया था शाम को। तो मैंने ना कढ़ाई में रख दिया था कि मुझे है ना अगले दिन इसको है ना डिब्बे में डाल के रखना है। तो मेरी जो कांच वाली बन्नी थी ना, तो उसमें नहीं डालूंगी इस बार। मैंने जो स्टील वाला डिब्बा है ना, तो उसी में मैंने इसको डाल लिया है, क्योंकि मेरे को पहले वो वाला घी था तो उसको फिनिश करना है। उसके बाद में नया घी अब अलग बर्तन में स्टोर करेंगे। तो बस उसको अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके और फिर उसको मैंने ना अच्छे से धूप में डाल के और फिर उसके बाद में मैंने ना पूरे अच्छे से घी को है ना अच्छे कंटेनर में बढ़िया कर लिया है, ताकि नया घी अगली मतलब थोड़े दिनों के बाद में यूज़ लेंगे। जो पहले पुराना घी है ना, पहले वो वाला यूज़ में ले लेंगे। जो घी था तो घी को मैंने अच्छे से कंटेनर में डाल के और बस उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है, ताकि वो ठंडा हो जाएगा तब फिर उसके आराम से पैक करके और फिर मैं उसे क्या ना रख दूँगी। चलो वो काम हो गया था मेरा। और फिर अब मुझे करनी थी खाने की तैयारी, क्योंकि खाने के लिए भी हो रही थी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि क्यू के टाइम से खाना पैक करना था आज मुझे। तो आज मुझे बनानी है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो काफ़ी छोटी छोटी पत्ता गोभी है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। अभी कभी भी ना पत्ता गोभी बनाए ना, तो जितनी छोटी पत्ता गोभी होती है ना, तो उसकी सब्ज़ी और उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो पत्ता गोभी को मैंने क्या है ना कट कर लिया है। और इसके बाद में जो मेरी घी वाली कढ़ाई थी ना, तो आज मैं उसी में ही सब्ज़ी बनाऊंगी। मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है, आज मैंने ऑयल नहीं डाला है। मैंने तो चलो ठीक है, घी की कढ़ाई है तो इसमें थोड़ा घी डाल के और घी में आज सब्ज़ी बना लेते हैं। और इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी ना, मतलब मैं कि इसमें तो सॉरी घी की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती नहीं है, पर बनाए ना तो है ना काफ़ी अच्छी लगी है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें ना प्याज और जो हरी मिर्च है ना, तो वो डाल के थोड़ा सा उनको भून के और थोड़ा सा मैंने इसके में क्या है ना गीला मसाला डाल लिया है। और गीले मसाले को बहुत अच्छे से भुना है। उसके बाद में डालूंगी टमाटर। और मैं ना टमाटर बाद में नहीं डालूंगी, क्योंकि जो पहले मसाले में जो टमाटर भूनते हैं ना, तो उनका टेस्ट जो सूखी सब्जी होती है ना, तो उसमें और ज़्यादा आता है। तो टमाटर को मैं क्या ना अच्छे से मसाले में भून लूँगी। जहाँ तक मेरा टमाटर वगैरह अच्छे से पकेंगे, वहाँ तक जो आटा लगाने का काम है तो वो मैं कर लूँगी। और उसके बाद में टमाटर है, तो टमाटर काफ़ी अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद में पत्ता गोभी डाल के और इनको क्या ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब अगर हमें ना बाद में अगर पत्ता जो ना टमाटर अगर बाद में डालते हैं ना, पत्ता गोभी थोड़ी सी पकने के बाद में, तो उसमें क्या ना जो टमाटर होते हैं ना, तो उनका टेस्ट तो ना कम आता है। पर जैसे हम पहले ना टमाटर को अच्छे से पका लेते हैं ना, तो उसके बाद में ना जो फिर पत्ता गोभी डालते हैं, तो ना पूरा जो टमाटर का जो फ्लेवर है ना पूरे अच्छे से मसाले में चला जाता है। जो फिर पत्ता गोभी बनाते हैं ना डालते हैं ना उसमें, तो पूरी सब्जी में बहुत ही अच्छे से टेस्ट आता है पत्ता गोभी और टमाटर का। और सब्जी भी है ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलो सब्जी रख दी है मैंने अच्छे से पकने के लिए। तो बस सब्जी अपने हिसाब से बस वो पकती रहेगी, धीरे धीरे पकाऊंगी, क्योंकि जल्दीबाजी में पकाते हैं ना तो पत्ता गोभी है ना तो वो चिपक जाती है कढ़ाई में नीचे। तो बस मैंने ना आराम से बस बिल्कुल स्लो कर दिया मैंने गैस, तो बस आराम से पकती रहेगी वहाँ तक। क्योंकि मेरे को ना फ्रूट कट करना था, तो क्योंकि आज अनार, क्योंकि क्यों को फ्रूट भी सबसे ज़्यादा अनार पसंद है। तो बस जब भी आता है तो बस कि मम्मा मेरे अनार रख दो, तो बस आज भी उसके मैंने अनार छिलके और बस टिफ़िन में अनार पैक कर दिया है। और अब फटाफट से कर दूंगी उसके टिफ़िन की तैयारी। तो आज पराठा बनाऊंगी और ना सिंपल पराठा बनाऊंगी, क्योंकि मेरी सब्ज़ी अभी तक पकी नहीं थी, वरना सब्ज़ी बन जाती ना तो फिर मैं क्या ना क्योंकि पराठे में सब्ज़ी करके मतलब वही सब्ज़ी फिल करके फिर मैं क्यों के लिए पराठा बनाती। पर सब्ज़ी हुई नहीं थी और क्यों का टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, जिसमें ना काम पूरे इधर उधर हो जाते हैं। तो आज क्योंकि मैं टिफ़िन में क्या ना नमकीन रख दूँगी और साथ में जो ट्रायंगल वाला पराठा है तो वो बना दूँगी। नॉर्मल गोल वाला पराठा जब भी मैं बनाती हूँ तब क्योंकि क्या ना जब सब्जी वगैरह इसमें फिल कर देती हूँ तब बनाती हूँ, वरना तो फिर अगर नॉर्मल मेरे को सिंपल पराठा देना होता है ना, तो सिंपल पराठा जो हमें ना ट्रायंगल वाला पराठा बनाते हैं ना सिंपल, तो वो पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बिना सब्जी वगैरह के भी। तो बस जो अब क्योंकि पापा साथ के साथ है ना, क्योंकि पापा के लिए टिफ़िन के लिए भी उनकी है ना चपाती वगैरह भी बना लूँगी, क्योंकि क्यों जाएगा फिर आराम से 15 मिनट के बाद में, क्योंकि पापा का भी जाने का टाइम हो जाएगा। तो बस क्योंकि पराठा बना के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, क्योंकि क्या ना गरम गरम भी क्या ना खाना टिफ़िन में कभी नहीं पैक करना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो उसके बाद में पैक करना चाहिए। तो बस मैंने कियान के लिए टिफ़िन पैक किया, क्यों चला गया था स्कूल और क्यों के पापा भी चले गए थे वो भी ऑफिस। तो बस अब फिर उसके बाद में आई हूँ मेरे रूम में, पूरे मैंने किचन का पूरा काम कर लिया था, जितना भी मेरे को क्लीनिंग वगैरह थी ना
उसके बाद में मैं कमरे में आई हूँ। जहाँ तक हो सकता है ना वहाँ तक मेरा काम ये रहता है कि किचन का पूरा काम करने के बाद में फिर ही मैं झाड़ू पोछा करूँ, वरना तो फिर है ना अगर झाड़ू पोछे में लग जाती हूँ ना फिर मेरे को ना किचन में जाने की इच्छा नहीं होती। पूरा किचन बिखरा हुआ रहता है, फिर उससे पहले झाड़ू पोछा बिस्तर वगैरह मेरे को कुछ इच्छा नहीं होती। तो क्योंकि पापा चले जाते हैं ना उसके बाद में जस्ट मैं पूरे किचन की सफाई, बर्तन वगैरह जितना भी काम होता है ना सारा काम करके फिर ही मैं रूम में आने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैंने किचन का पूरा काम कर लिया है। तो थोड़े बहुत दिनों से मेरी क्या ना यही हैबिट चली हुई है अभी थोड़े बहुत टाइम से, कि पूरा किचन का काम करने के बाद में फिर मैं रूम में आती हूँ। तो बिस्तर वगैरह अभी तक मैंने नहीं उठाए थे जहाँ तक, क्योंकि पापा दोनों की अभी तक वो जाते हैं वहाँ तक 9 मतलब 9 या 9:15 मतलब 9:15 कुछ ऐसे मतलब ये वाला टाइम हो जाता है, वो जाते हैं वहाँ तक। उसके बाद किचन वगैरह क्लीन किए तो अभी तक मेरे को टाइम हो गया था 10। तो मैंने नीचे वाला बिस्तर तो एक साइड में कर दिया था ताकि पैरों में नहीं आए। फिर जब मेरे को बिस्तर उठाना होता है ना तो बस फिर मैं बिस्तर हटा देती हूँ ताकि मेरे को क्या ना सुबह सुबह जल्दीबाजी नहीं होती, वरना तो फिर या तो फिर सुबह सुबह बिस्तर उठाओ ये होता है। तो बिस्तर सारे हटा के और फिर मैंने किए थे झाड़ू पोछा सारा काम करके, और नहा के मैं फ्री हो गई थी मेरा सारा, क्योंकि ये ना शाम का टाइम हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी 4 बज रहे हैं। तो फिर ना कपड़े वगैरह भी पूरे ड्राई हो गए थे। तो सारे कपड़े ही आज मैंने क्या ना हाथ से ही वॉश किए थे। क्यों था जो बस क्यों आराम कर रहा है, मैं तो उठ गई थी और मेरे काम में लग गई थी, क्योंकि मुझे क्या ना कपड़े वगैरह भी फोल्ड करने थे। पिछली बार ऐसा हुआ था ना कि कपड़े इतने हो रहे थे ना 2 दिन के ना वॉश कर करके, जिस दिन मैं मशीन में कपड़े वॉश करती हूँ तो उस दिन कपड़े इतने हो जाते हैं कि फोल्ड करने में थोड़े आलस से आते हैं। पर जिस दिन हाथ वगैरह से वॉश करती हूँ ना तो उस दिन तो कपड़े काफ़ी कम होते हैं। तो इनको क्या ना हाथी बात में क्या ना इनको फोल्ड भी करी थी, जैसे जैसे कपड़े ड्राई होते हैं ना तो वैसे वैसे फोल्ड कर देती हूँ। तो शाम को उठने के बाद में मैं जस्ट कपड़े लेके आई हूँ और बैठ गई हूँ बस मेरे काम में कि मेरे कपड़े हैं तो वो फोल्ड कर दूँगी। और कियान जब सोया था तो वो बोल के सोया था कि मम्मा आप मेरे लिए जब मैं उठूँ ना तो मेरे लिए ना पॉपकॉर्न बना के रेडी करना। बस अब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बस अब मैं आराम से टीवी देखूँगा। मतलब बच्चों का होता है ना कि मतलब वो क्या क्या सपने देखने लग जाते हैं ना, एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं मतलब ख़त्म होने वाले या हो जाते हैं तब। तो बस क्यू का भी वही था कि मम्मा बस मैं सो के उठ जाऊँगा तो जहाँ तक आप मेरे पॉपकॉर्न बना के रेडी करना और बस मैं आराम से टीवी देख के और मैं पॉपकॉर्न एंजॉय करूँगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो मैं ना कपड़े फोल्ड करके उसके बाद में चल जाऊँगी क्यू के लिए जो पॉपकॉर्न है तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए। तो चलो सारे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं मेरे और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब है ना काफ़ी टाइम हो गया था कपड़े वगैरह फोल्ड किए। उसके बाद में मेरे जो और काम थे ना फिर मैं वो करने लगी थी। क्यों ना थोड़ा लेट उठ रहा था, फिर क्यों उठ गया था तो बस वही क्यों के साथ बैठ गए, बातें बातें लग गई। वहाँ तक अंधेरा हो गया, मतलब कुछ पता नहीं चलता टाइम का कब निकल जाते, थोड़ी बहुत देर बैठ जाते जिसमें। तो बस फिर मैं किचन में आके और बस अब क्यों के लिए बना लूँगी पॉपकॉर्न। बस इसको कहना है अच्छे से हिला हिला के बनाना है ताकि क्यों के अच्छे से पॉपकॉर्न बन जाए, नीचे से कुछ जले वले कुछ नहीं। तो बस क्यों के हो गए हैं पॉपकॉर्न रेडी अच्छे से। कियान करेगा अपने पॉपकॉर्न एंजॉय। तो आज की वीडियो का तो एंड में यहीं पर करती हूँ। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।